हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सीए फाउंडेशन के जून अटेम्प्ट होके अभी काफी समय हो गया है। अब बच्चों ने अपना घूम फिर लिया है, जो टाइम पास करना था सब कुछ कर लिया है। और अब बच्चों के मैसेजेस जो मेरे पास आ रहे हैं उससे मुझे समझ में आ रहा है कि अब बच्चों में वापस दिमाग में ये आ रहा है कि सर अब करें तो करें क्या। बच्चों, आई एम विथ यू टू डिस्कस। सर आफ्टर एग्जाम जब हम लोग काफी ब्रेक ले लेते हैं, बट देयर इज फ्यू थॉट्स विद इन अस, उसको कैसे टैकल किया जाए आज पूरे ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। एंड तक जरूर देख लेना। देखो जी, सीए फाउंडेशन का एग्जाम जून में जब हो जाता है, कोई भी एग्जामिनेशन जो प्रोफेशनल कोर्स का लाइक सीए होता है, फाउंडेशन लेवल पे मैं आपको बताता हूँ, एक 30% बच्चा होता है जो 100% श्योर होता है कि सर मुझे तो पक्का पता है मैं पास होने वाला हूँ। अभी देखता हूँ इंटर विंटर कहाँ करना, क्या करना, कैसे नहीं करना। तो भाई देखो, अगर आपका दिल बोल रहा है ना कि 30% में आप ये क्राइटेरिया में फॉल हो जाते हो और ये 30% में आप लोग आ जाते हो, तो देखो जी, आप कुछ मत करो। आप थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लो कि इंटर में कैसे क्या क्लासेस लगानी है, अपना प्लान कहाँ करोगे। अगर आप बाहर के हो, आपको कोई सिटी, मेजर सिटीज जैसे पुणे में आके अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो अकॉर्डिंगली वो सब आप प्लान करो। अदरवाइज यू आर गुड टू गो। ज्यादा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपने बहुत पहले मेहनत कर ली, इसलिए आप 30% में ऑलरेडी आ चुके हो, अपना दिल कहता है। ठीक है जी। अब अगर कुछ बच्चा होगा तो वो दो चीजों में बच जाएगा। पहला चीज होगा सर, 40% बच्चा, 100 में से 30 गए, 70 बचे, अब उसमें से 40% बच्चा इज नॉट श्योर। सर पास भी हो सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं, हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं। ये जो बच्चे हैं ना जी, समझ रहे हो, ये जो बच्चे हैं ना, हो भी सकता और नहीं, तो उनके लिए है ना, इट इज अ टू साइडेड स्वॉर्ड। अगर वो अभी भी टाइम पास करें, वो 30% जैसे जिनको पक्का पता है पास हो जाए, और अगर गलती से रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर वो अभी ज्यादा पढ़ने का करें तो उनको ऐसा रियलाइज होगा, यार नहीं यार, मुझे तो लगता है इसमें मार्क्स आ जाएंगे, मैं पास हो भी सकता हूँ। बच्चों, आपके लिए सिर्फ इतना सा एक छोटा सा मेहनत का काम है। आपको 3 घंटा अब दिन में पढ़ना स्टार्ट करना है। इफ यू आर नॉट श्योर, ये आइडियल प्लान बता रहा हूं। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही सोच रहे होंगे जब रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे, जब रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे। जून का रिजल्ट आपको पता है जुलाई एंड तक आने वाला है। सितंबर में वापस अटेम्प्ट है। आप कब प्रिपेयर करोगे? अगर आप ये अपने 40% में अगर आप अपने आप को फॉल कर रहे हो ना, दिस इज द राइट टाइम गाइज। आप विदाउट प्लानिंग अगर कुछ करते हो, स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करते हो, आपको पता है कि आपका सितंबर में वापस से 45 डेज में अटेम्प्ट आ जाएगा, एंड यू विल बी वेटिंग टिल रिजल्ट, इट विल बी लेट। एंड इफ यू फॉल इन दिस 40% कैटेगरी, आई एम नॉट सेइंग कि आप 12-12 घंटे पढ़ो। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू गाइज कि आपको है ना 3 आवर्स करना है। उसमें भी अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, रिस्पेक्टिव चीजें जिससे आपने पढ़ा है, नहीं तो अगर आप फॉर एग्जांपल लॉ की बात करो, और बाकी सब्जेक्ट के भी वी स्मार्ट सीए फाउंडेशन एकेडमी के चैनल पे हमने रिवीजन लेक्चर्स डाल के रखे हैं। 15-15 आवर्स में हमने पूरा रिवाइज किया है। आप रिवीजन लेक्चर्स को यूज करके कर लो, आप क्वेश्चंस के रिवीजन कर लो। अब कोई भी तरीके से मुझे चाहिए कि आप बस दिन में 3 घंटे अपने फाउंडेशन को थोड़ा सा टच करते रहो रिजल्ट आने तक। बच्चों, अगर आप पास हुए ना, आप ये तो भूल जाओगे, आप ये तो भूल जाओगे। बट अगर आप फेल हो गए, अगर आप फेल हो गए, यू विल ब्लेस मी, यू विल कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि सर अच्छा हो आपने बोला था। अब जो मैंने 25 दिन 30 दिन एक्स्ट्रा मेहनत करी ना, उससे मुझे बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है जी। तो पहले तो अगर आपने 40% आप इसमें कवर होते हो जहां यू आर नॉट श्योर, सर हो भी सकता हूं, नहीं भी, 3 घंटा दिन का पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चों। यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर थिंग्स। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे पास भी हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, पढ़ना कोई कभी कभी वेस्ट नहीं जाता। इट विल बूस्ट यू इन इंटर। बट अगर आप फेल हो गए ना, तो ट्रस्ट मी, ये दिन का 3 घंटे आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इतना मुझे जानता हूं, मैं जानता हूं आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है जी। तो अगर कोई 40% वाला बच्चा है, वो मुझे डालेगा सर आई फॉल इनटू, देखो एक्सेप्टेंस इज सो गुड। आप ओपनली मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, सर आई फॉल इन 40%, आई विल ट्राई टू स्टडी 3 आवर्स पर डे फ्रॉम नाउ। बाकी पूरा टाइम में कितना टाइम पास कर सकते हो कर लो। अगर आप 30% में फॉलो हो रहे हो, सर आई एम 100% श्योर आई विल पास, थोड़ा इंटर के लिए गाइडेंस दे दो, तो वो बात अलग है, वो कमेंट में बताओ। और कुछ बच्चा जो 30% है, देखो जी, अब अपने आप को बेवकूफ लाइफ में कभी नहीं बनाना। दुनिया को मौका पड़ेगा, बना देना। अपने आप को जरूर मत बनाना। अगर आप खुद को पता है ना कि पेपर अटेम्प्ट ही कुछ कुछ क्वेश्चंस में, तो मैंने बहुत सुनता हूँ बच्चों से, सर 40 मार्क्स को तो अटेम्प्ट किया है। अब एकदम तो आप कोई खतरनाक आदमी नहीं हो कि 40 में से 40 मिल जाएंगे और पास कर, नहीं, आपको पता है आप फेल होने वाले हो। और यहाँ पे तो ऐसा एग्जाम्पशन नहीं है कि एक सब्जेक्ट में ज्यादा है तो वो देने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन में तो आपने अगर पूरा ओवरऑल उनके क्राइटेरिया फिल नहीं करे, आपको पूरे सब्जेक्ट्स वापस देने हैं। आप 30% बच्चे हो, आपको पता है, मैं जानता हूं, आपको पता है कि आप फेल होने वाले हो। ट्रस्ट में गाइस, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। कुछ मैंने आपके लिए यहाँ चीजें नोट डाउन करी है। फिगर आउट द वीक सब्जेक्ट्स, जहां आपको पता सबसे गंदा आपका पेपर गया, उसको फिगर आउट करो।
प्रिपेयर फॉर इट वेल, अच्छे से उस पर मेहनत करो, क्या चीजें आपने छोड़ी थी, क्या चैप्टर सिलेक्टिव स्टडी करी थी, व्हाई यू थॉट कि पेपर गलत नहीं आपने अच्छे से नहीं किया, कोई ऐसा एरिया आपने छोड़ दिया था जिससे क्वेश्चंस दिखे। तो आपको ये सब जो अपनी गलतियां उसको सुधारनी है। फिर टेक अ कॉल कि आपको क्लासेस लेनी भी है या नहीं। आप अगर आपने हो सकता है पहले सेल्फ स्टडी करी हो किसी की अच्छे से, या कहीं क्लासेस भी करे हो, इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज, आपने उसमें वहां टेस्ट नहीं दिए, क्लास टेस्ट नहीं दिए, तो फिगर आउट कर लो कि आपको क्लासेस लेनी है नहीं लेनी, ये डिसीजन अभी बना लो, ठीक है जी। उसके बाद रीस्टार्ट करना तो पड़ेगा। देखो जी, आप कितना भी बोल दो, आपको डिमोटिवेटेड फील होगा, जहां पे रिजल्ट नहीं आया सर मैं फेल, अपने आप को मान के कैसे पढ़ना स्टार्ट कर दूं, बट यही तुमको अगले अटेम्प्ट में पास करा देगा, यही अप्रोच तुमको अगले अटेम्प्ट में पास करा देगा। तो बच्चों रीस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर ये आप रीस्टार्ट अभी कर लोगे, मैं वापस बोल रहा हूं, एक्सेप्टेड कि सर मुझे पता है कि मैं ये अटेम्प्ट में फेल होने वाला हूं, तुम एक्सेप्ट कर लोगे। तुम कमेंट बॉक्स में मुझे डाल के बता दो कि सर 30% आया, मैं एक्सेप्ट करता हूं, आप मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो, कुछ तो मैं आपसे डायरेक्टली बात करना, आई विल टॉक टू यू एज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्ट इट एंड गो फॉर इट। मुझे पता है, मैंने देखे कुछ कुछ बच्चे आए हैं, बात किए कि सर पढ़ाई नहीं करी थी, पढ़ाई नहीं करी थी, टेस्ट ही नहीं देता था, कुछ नहीं हुआ, मेरे को पता है मैं फेल होने वाला हूं। मैंने उनको बोला है भाई समझ ले कि तेरा कोई अटेम्प्ट हुआ नहीं, अब सितंबर में अटेम्प्ट देना है, अभी से उतनी मेहनत स्टार्ट कर दे। तो यू हैव टू स्टार्ट, रीस्टार्ट करना तो पड़ेगा, ठीक है जी। सो दिस वाज अ प्लान फॉर 30 40 30 टोटल 100% स्टूडेंट्स। आप अपने आपके कौन से क्राइटेरिया में फिट करना चाहते हो आप कर लो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप अभी से क्या सोच रहे हो। और अगर आप कुछ क्लासेस वगैरह का सोच रहे हो, तो प्रथम बैच जो हमारा सितंबर के लिए स्पेसिफिक एक रिकॉर्डेड क्लासरूम बैच है, जो हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी रिसेंटली ली थी, उसके था क्रिस्प क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद प्रैक्टिस, आपको चारों सब्जेक्ट में यहाँ मिल जाएगी। आपको इसकी डिटेल्स www.vsmartacademy में मिल जाएगी, फीस एंड ऑल एवरीथिंग वहां पे मिल जाएगी। अगर मैं स्पेसिफिकली अपने लॉ सब्जेक्ट की बात करूं, तो लॉ सब्जेक्ट आपको अवेलेबल है ऑल फुल स्मार्ट क्लासरूम कॉन्सेप्ट में 4999 अराउंड 5000 रुपीज में। 90 आवर्स में मैंने 100% कवरेज किया है। 15 प्लस क्लास टेस्ट लेने वाला हूं, 2 प्लस मॉक टेस्ट लेने वाला हूं, 150 पेजेस की कलर समरी कलर बुक है, एंड क्वेश्चन बैंक में आपका 100% कवरेज हो जाएगा। आपको एक चीज भी आगे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है बच्चों। आई एम दैट फैकल्टी हु विल बी अवेलेबल विद यू, राइट? 1 घंटे पहले भी एग्जाम के आप मुझे टेक्स्ट करोगे, कॉल करोगे, आई विल बी देयर। हमारा डाउट मेरे एक अलग फोन होता है जिसमें बच्चों के जितने भी डाउट्स है वो इसमें आते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है जी। एग्जाम तक आपको सपोर्ट मिल जाएगा, दैट इज माय गारंटी। सो दिस इज अ फुल प्रूफ प्लान। आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप यू विल एक्सेप्ट इन वॉट एवर कैटेगरी आप ये फॉल करते हो। क्या आप ये 30% हो जो 100% पता है पास होंगे, क्या आप 40% नॉट श्योर वाले हो, तो 3 आवर्स पर डे, इट्स अ रिक्वेस्ट। और अगर आप 30% हो और आपको पता है, तो मेक ऑल दिस कॉल एंड गो फॉर इट। जिसने अपने आप की गलती एक्सेप्ट कर ली और उस पर काम करना वापस चालू कर दिया, प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीए में वही बहुत आगे बढ़ता है। तो अगर आप ये 30% में हो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत आपको करने की जरूरत है, ठीक है जी, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कुछ और रिक्वायरमेंट तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।